आप देख रहे हैं गौरी किरण और आज हम ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो अभी अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था और ये क्वालिफाई कर चुके हैं। इनका मेडिकल भी हो चुका है। और कुछ दिनों में ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। और हमारे साथ हैं गुड्डू कुमार जी हैं। गुड्डू कुमार है ना? जी गुड्डू कुमार जी हैं। और इनके बैकग्राउंड के बारे में बता दें। इनके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। अभी इनसे हम बात कर रहे हैं। तो गुड्डू जी हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए कि आप कहाँ से संघर्ष शुरू किए। हाँ गुड्डू जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं अपनी संघर्ष भरी कहानी। सबसे पहले गौरी किरण के जितने भी दर्शक है मेरे तरफ से आप लोगों को नमस्कार। मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। घर सानी बगाही, थाना बसंतपुर, जिला सिवान। मैं गांव से ही मेरा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुआ और इंटरमीडिएट गांव के ही मतलब महमदा इंटर कॉलेज है वहां से हुआ। और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हम बीएससी मैथ ऑनर्स से किए हैं। संघर्ष तो बहुत लंबा है। मैं एक समाज के अंतिम पंक्ति जो होता है ना, वहां से बैठे हैं और देखते हैं मतलब मेरा फादर्स राजमिस्त्री का काम करते हैं। और जब से हम 2015 से इंटरमीडिएट किए हैं, जब से हम मतलब ये कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसका तैयारी करते थे। लगभग 30 प्लस एग्जाम दे दिए हैं, 30 से 40 प्लस। 10-15 में सफलता हुआ किसी कारण से, किसी में मेरिट नहीं बना, किसी में मेंस नहीं हुआ। बीपीएससी प्री भी निकाल चुके हैं। और ये 24 से 46 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसमें पीटी हुआ था, मेंस नहीं हुआ। 22 से 13 में भी पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ। लेकिन अंतिम रूप से 12 से 75 जो दरोगा का सब इंस्पेक्टर का भर्ती निकला था, उसमें हम अंतिम रूप से चयन हो गए हैं। और मेरा मानना है ना कि आप अगर कोई भी मतलब आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फिर भी आपके अंदर हौसला, जज्बा, कुछ करने का जुनून है तो आप कर सकते हैं। और उसका जीता जाता उदाहरण जो है हम है। मेरा फादर राजमिस्त्री का काम करते हुए मेरी 5 सिस्टर है और 2 भाई। 5 सिस्टर का शादी करना, इनके मतलब ये 2 भाई हैं, उनका शादी करना, मेरा बाबा जी गुजर गए, दादी गुजर गई, ये सब करते हुए और हम लोग 2 भाई को पढ़ाए। मेरा भाई बीटेक करता है। और बहुत कठिन समस्या से गुजर के और मेरे को पढ़ाए, बहुत समस्या आई और अंतिम रूप से हम 12 से 75 में सेलेक्ट हो गए। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, अब तो शहर और गांव में बहुत फर्क नहीं रहा जी। जैसे इंटरनेट का युग आ गया है, सोशल मीडिया का कितना योगदान है आपके मतलब इस तैयारी करने में? देखिए, जब हम पटना पढ़ते थे तो कभी 8 महीने रहे हैं। जब मेरा 12 से 75 में मेंस हुआ था तो वहां पे पीटी हुआ था, तो वहां पे मेंस का तैयारी करने के लिए गए थे। और मेरे पास घर के लोग के पास पैसा नहीं था, उतना नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से हम वहां पे नहीं रह पाए। और हम मतलब पैसे के चक्कर में ही थी, कब आएगा कब जाएगा, मेंटली प्रेशर की वजह से मेरा मेंस उस समय गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे गांव में आके, और गांव में महाराजगंज में लाइब्रेरी है, वहां पे लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे। और यहीं से गांव से ही सोच लिए कि नहीं गांव से ही करना है, तो गांव से ही हम कर लिए। तो शहर और गांव में कोई अंतर नहीं है। रही बात इंटरनेट, तो आजकल इंटरनेट का जमाना है। जो भी टीचर बड़े बड़े शहरों में पढ़ा रहे हैं वो मोबाइल पे उनका ऐप है, एप्लीकेशन पे आ जा रहे हैं। और आपके अंदर अगर जोश जुनून है तो आप इंटरनेट के सहारा लीजिए और अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए। आप हमारे दर्शकों को बताइए मार्गदर्शन कितना जरूरी होता है एक विद्यार्थी के लिए? देखिए, मार्गदर्शन भी बहुत आजकल के मतलब युग में बहुत इम्पोर्टेंट है। और मोटिवेशन, और सब मेरे मानना है कि कोई भी मोटिवेशन आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि आपके फादर्स क्या है, आप किस मतलब लेवल का हैं। उससे बड़ा मोटिवेशन हम आज तक मतलब कहीं नहीं देखे हैं। और हम मतलब अपना बता रहे हैं कि हम अपने पापा को ही सिर्फ देखते थे
कि मेरे पापा डेली जाते हैं, काम करते हैं और 500 रुपया लेकर डेली आते हैं। और कितना मतलब राजमिस्त्री का काम करना कितना टॉपली है, वो आप लोग सब लोग जानते हैं। और वो पैसा कैसे लाते हैं उसको देखकर हम सीखे कि नहीं, हम जब वो इतना मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसका परिणाम आज सामने है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अपने जो जिस पद्धति से आपने तैयारी किया, आपने कितना समय दिया, वैसे विद्यार्थी को भी आप अपना अनुभव शेयर किए जो अभी असफल हो रहे हैं, कई एग्जाम देते हैं लेकिन असफलता मिल जाती है। क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि मैं लगभग 40 एग्जाम दे चुका हूँ। जी जी। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि कुछ ही एग्जाम देते हैं तो बोलते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हम छोड़ देंगे। तो वैसे विद्यार्थी के लिए अपना अनुभव शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये कंपटीशन जो है ना, 100% में 99% असफलता है। अब मान लीजिए कि 9 लाख लड़का 1275 सीट उसको निकालिएगा तो कितना आएगा आप समझ रहे हैं। देखिए, सबसे जरूरी है पैसेंस। अगर आपके पास पैसेंस है और निरंतर मेहनत करना है, नहीं कि आप एक एग्जाम निकला और उसके बाद से डीमोटिवेट हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। नहीं निकला फिर अगला मतलब क्या आप गलती किए हैं उसको सुधारिए और निरंतर मेहनत करिए। और जब निरंतर आप मेहनत कीजिएगा और सही दिशा में करना है, मान लीजिए दरोगा का आप तैयारी कर रहे हैं, पीटी निकला, मेंस नहीं निकला, तो क्या हम गलती किए हैं वो सुधारिए और उस पर काम कीजिए। और नेक्स्ट वैकेंसी आने ही वाली है और उसमें लगिए। और 1 साल अगर 1.5 साल कोई लड़का अच्छा से मेहनत कर दे और सही दिशा में, तो उसका सफलता निश्चित है। और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आप लगे रहिए, आपका एक दिन ना एक दिन सफलता मिलेगी। गुड्डू जी, जब आप एग्जाम देने जाते थे और रिजल्ट नहीं होता था तो परिवार के लोगों का क्या प्रतिक्रिया होता था? क्योंकि पिताजी तो 500 रुपया ही कमाएंगे, जो नहीं कि 30 दिन काम मिले। देखिए, मेरे साथ मतलब बहुत लड़का मेरा क्लासमेट था और हम भी मतलब आज तक, देखिए मेरा सफलता में अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो मेरा पिताजी है। हम मतलब 8-9 साल इस फील्ड में रहते हुए हो गया, लेकिन मेरे पिताजी आज तक नहीं बोले हैं कि बेटा आप कमाने जाओ, कभी नहीं बोले हैं। यही चीज आज हमको दरोगा बना दिया है। तो आप ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे? हाँ, ट्यूशन मतलब खर्च निकालने के लिए, अपना पॉकेट खर्च जो भी निकालने के लिए, फॉर्म का खर्च, कोचिंग पढ़ाते परिवार के लोग मतलब आपका हमेशा सहयोग किए हैं? हाँ।